मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 12 व्रतों की हमारी कार्यशाला चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 4 व्रतों की चर्चा की। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इन 4 व्रतों की हमने चर्चा की। आज हम करेंगे 5वें व्रत की चर्चा। 5वें व्रत का नाम है अपरिग्रह अणुव्रत। उसको अपरिग्रह अणुव्रत भी कहते हैं, इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं। पहले हम समझे अपरिग्रह और परिग्रह 2 चीज होती है। तो 5वें व्रत का नाम इच्छा परिमाण व्रत भी है और उसको हम अपरिग्रह व्रत भी कहते हैं। अपरिग्रह यानी परिग्रह न रखना। परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह करना। वस्तुओं का जो हम संग्रह करते हैं, चाहे सजीव वस्तु हो चाहे अजीव हो, सचित हो या अचित वस्तु हो, लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, जो भी थिंग्स होती है उनका जो हम संग्रह करते हैं वो परिग्रह होता है। परिग्रह भी 2 प्रकार का होता है, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। भगवान कहते हैं जो हमारे पास वस्तुएं हैं, चाहे वो सचित वस्तु है या लिविंग बींग्स है चाहे नॉन लिविंग बींग्स है, वो सब के सब परिग्रह है। वो द्रव्य परिग्रह है। हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, खाने की, पीने की, रहने की, यानी सोना चांदी, कपड़ा, मकान, प्लॉट, जो भी वस्तुएं हैं वो सब के सब क्या है? द्रव्य परिग्रह है। और भाव परिग्रह क्या है? भगवान कहते हैं उसके प्रति जो हमारा अटैचमेंट है वो भाव परिग्रह है। द्रव्य परिग्रह तो हमारे पास जो भी वस्तु है, चाहे आपके पास हाउस है, ऑफिस है, प्लॉट है, सोना चांदी, रुपीज, जो भी है वो सब द्रव्य परिग्रह है। और भाव परिग्रह उसके प्रति हमारा अटैचमेंट, जो हम अटैचमेंट रखते हैं वो होता है भाव परिग्रह। तो भगवान कहते हैं आपके पास चलो एक मौके वस्तु कम होगी तो चलेगी, लेकिन उसके प्रति अगर हम अटैचमेंट रखते हैं तो उससे हमारी दुर्गति होती है। उसके लिए जरूरत है कि हम अटैचमेंट न रखें। सपोज आपके पास 100 रुपीज है, लेकिन उसके प्रति आपका इतना अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट क्या होता है? व्यक्ति को दुर्गति में ले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी वस्तु आपके पास है उसके प्रति आपका कितना ही अटैचमेंट हो, लेकिन एक समय के बाद वो टूटेगी, यानी ब्रेक हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, ब्रोकिंग हो जाएगी या छूट जाएगी, या तो टूट जाएगी या छूट जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि हम क्या करें? परिग्रह के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है उसको हम कम करें। जितना परिग्रह के प्रति अटैचमेंट होता है उतना उतना हमारा कर्मों का बंधन ज्यादा होता है। तो कर्मों के बंधनों से बचने के लिए हम क्या करें? अटैचमेंट को कम करें। व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है उसको हम कम करें। परिग्रह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्रव्य परिग्रह, एक होता है भाव परिग्रह। बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर परिग्रह। द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह आप समझ गए। द्रव्य परिग्रह तो हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह है उसके प्रति होने वाला अटैचमेंट। और दूसरे प्रकार के 2 परिग्रह होते हैं, बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह है 9 प्रकार का। बाह्य परिग्रह के 9 प्रकार है। क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, विपद, चतुष्पद, कुप्य, ये 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। आभ्यंतर परिग्रह है वो 14 प्रकार का है, 14 टाइप्स का है। तो वो 14 टाइप्स कौन से है? 9 तो 9 कषाय, 4 कषाय, 13 और मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार के आभ्यंतर परिग्रह है, इंटरनल पोजीशन है। तो 14 प्रकार के हो गए। 9 कषाय कौन से हैं? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद,
पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय हैं। और 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 4 13 और एक मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार के परिग्रह हैं, वो आभ्यंतर परिग्रह कहा जाता है। 9 प्रकार के तो बाह्य परिग्रह हैं और 14 प्रकार के आभ्यंतर परिग्रह हैं। तो जो आभ्यंतर परिग्रह हैं उनको भी हमें कम करना है, क्योंकि आभ्यंतर परिग्रह यानी जो हमारे अंदर जो मोह है, ममत्व है, राग है, द्वेष है, इसके कारण व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति हमारा अटैचमेंट होता है या डिटेचमेंट होता रहता है, यानी या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे। राग और द्वेष दोनों ही क्या है, कर्मों के बंधन के कारण है। तो कर्मों के बंधनों से बचने के लिए हमारे भीतर जो राग द्वेष है, अटैचमेंट है, उसको हमें कम करना है। उसके लिए जरूरत है कि हम जो परिग्रह है उसको हम क्या करें, लिमिट करें। इसलिए भगवान ने इसका नाम भी दिया इच्छा परिमाण, यानी इच्छा को हमें क्या करना, परिमाण यानी लिमिट करना है। हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, इच्छा यानी डिजायर्स, तो हमारी जो इच्छाएं होती, डिजायर्स होती है, वो बहुत होती है। उन डिजायर्स को हमें क्या करना है, लिमिट करना है। जितनी हमारी इच्छाएं लिमिट होगी उतने कर्मों का बंधन कम होगा, जितनी इच्छाएं अनलिमिट होगी उतने कर्मों का बंधन होता जाएगा। तो ये व्रत हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें अपनी जो डिजायर्स है उस पे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, लिमिट करना है। क्योंकि गृहस्थ है, आपको सब कुछ चाहिए, आप किसी भी वस्तु को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट को कम कर सकते हैं और अपनी जो डिजायर्स हैं उसको आप लिमिट कर सकते हैं। तो 5वें व्रत में हमें क्या करना है, मैं स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान करती हूँ। स्थूल परिग्रह यानी जो बाह्य परिग्रह है, उसमें जो स्थूल परिग्रह है उसमें उसका आपको प्रत्याख्यान करना है। तो परिग्रह का मतलब आपको समझ गए। परिग्रह, परि यानी चारों ओर से, ग्रह माने जो हमें पकड़ करके रखता है वो होता है परिग्रह। वस्तुओं का जो हम संग्रह करते हैं वो होता है परिग्रह। तो व्यक्ति के भीतर वस्तु का संग्रह करने की बहुत ज्यादा भावना होती है। आपके पास जो है वो भी परिग्रह है और नया लेने की जो इच्छा है वो भी परिग्रह है, क्योंकि आपको संतोष नहीं है, आपके पास जितना है उसमें आपको संतोष नहीं। आपको लगता है आप कहीं मॉल में गए, कोई नई फैशन की आपने ड्रेस देखी, कोई डिजाइन देखी, आपका मन क्या होता है, लेने के लिए मन लालायित हो जाता है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ऐसा नहीं सोचते कि हमारे घर में इतनी सारी वस्तुएं पड़ी है, उसका तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, नई खरीद करके मैं क्यों नए कर्म का बंधन करूं। आपको पता है जितनी हम नई चीजें यूज करते हैं उससे हमारा पुण्य खत्म होता है। पुण्य खत्म होने के एक कई कारण है, उनमें एक कारण है नई वस्तु का उपयोग करना। जितनी हम नई नई वस्तुएं यूज करते जाएंगे उतना उतना हमारा पुण्य खत्म होता जाएगा। पुण्य खत्म होता है, ज्यादा पानी गिराने से भी हमारा पुण्य खत्म होता है। पुण्य खत्म होता है, झूठ बोलने से भी हमारा पुण्य खत्म होता है। तो कई कारण है पुण्य खत्म होने के। तो ये जो 3 चीजें आप याद रखें कि मुझे पानी को ज्यादा नहीं गिराना है, क्योंकि पानी ज्यादा भी यूज करते हैं उससे भी हमारा पुण्य खत्म होता है। झूठ बोलते हैं उससे भी पुण्य खत्म होता है। और हम नई नई वस्तुएं जितनी यूज करेंगे, क्योंकि आपने नई वस्तु थोड़ी सी आपने यूज की, पहनी और फिर उसको फेंक दिया, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज बनाते उसके पीछे कितनी कितनी हिंसा होती है, तब जा करके वस्तु हमारे हाथ में आती है। और हमने थोड़ा सा यूज किया और फिर फेंक दिया ऐसे ही, या पड़ा है ऐसे ही कई साल तक। आपको लगे कि 1 साल तक जो वस्तु काम नहीं आती है उसको आप निकालते जाए, अदरवाइज आपका भरता जाएगा। तो आपको लगता है कि 1 साल तक ये वस्तु कोई काम की नहीं, ये ड्रेस कोई काम की नहीं है या कोई वस्तु काम की नहीं है, उसको अपने अलमीरा से उसको निकाल दे, जिसको जरूरत है उसको आप डोनेट कर सकते हैं। तो वो सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, आपका भी परिग्रह कम होता जाएगा। तो ये कब हमारे हाथ से छूट सकती है, जब हमारा अटैचमेंट कम हो। अटैचमेंट कम करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास कितना ही हो, लास्ट में तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय उसके
हाथ में अंगूठी भी होती है सोने की, तो पता चल गया कि व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो तुरंत क्या करेंगे, मैसेज भी बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके जो शरीर पे जो भी ऑर्नामेंट लगे हुए उसको फटाफट निकालेंगे। मुंह में भी अगर सोने का आधा तो उसको भी निकाल लेते हैं। कोई भी कहीं पर भी सोने की या चांदी की कोई भी चीज पहनी होती है उसको निकाल देते हैं। इसलिए हम क्यों छोटी सी जिंदगी के लिए ज्यादा परिग्रह करें, जितना हमें जरूरत है उतना रखें, अननेसेसरी हमें नहीं रखना है। तो इस व्रत में हमें क्या करना है, हमारी डिजायर्स है उसको हमें लिमिट करना है, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो कहा जाता है आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं आकाश समान अनंत हो। भगवान कहते इच्छा आकाश के समान अनंत है। आपके पास यदि $100 है तो मन में क्या होगा कि मेरे पास $1,00,000 हो जाए। $1,00,000 वालों को सोचेगा कि मेरे पास $5,00,000 हो जाए। $5,00,000 हो गए तो सोचेंगे मेरे पास $1,000 हो जाए, 1,000 करोड़ डॉलर हो जाए, मिलियंस डॉलर हो जाए। व्यक्ति की इच्छाएं क्या आगे से आगे बढ़ती जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है कि इतने से ज्यादा मुझे नहीं रखना है। तो फर्स्ट नियम है खुली जमीन, मकान व खेती के लिए एकड़ से अधिक रखने का त्याग है। खुली जमीन का मतलब जो प्लॉट होता है उसको बोलते हैं खुली जमीन। और मकान होता है जिस मकान के अंतर्गत आपकी ऑफिस भी आ जाएगी, और आपके हाउस रहने के लिए जो आपके हाउस होते हैं, घर होता है, वो आपके नाम से कितने हैं। और अगर आप खेती करते हैं तो खेती के लिए भी जमीन होती है। तो खुली जमीन आपके पास कितनी है, आपके नाम से कितनी है, दूसरों के नाम से उसमें आपको कोई मतलब नहीं, आपके नाम से कितनी रखनी है वो आपको क्या करना है, उसका त्याग करना है। कि मैं अपने नाम से 3 मकान से ज्यादा नए नहीं बनाऊंगी, या 3 मकान से ज्यादा मैं नहीं रखूंगी। खुली जमीन भी मुझे कितने एकड़ चाहिए आपको, 100 एकड़ चाहिए कि 200 एकड़ चाहिए कि 300 एकड़ चाहिए, तो कितना प्लॉट के लिए आपको जमीन चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं कि मुझे 100 एकड़ से अधिक जमीन रखने का त्याग है। और मकान आपके पास 3 मकान 5 मकान से अधिक मुझे रखने का त्याग है। अभी आपके नाम से कितने मकान है उतने, और उसके अतिरिक्त ब्रैकेट में लिख ले कि इन फ्यूचर में 2 मकान और मैं खरीद सकती हूँ। आपको लगे खरीदना है, मुझे 2 मकान और चाहिए, तो 2 मकान ब्रैकेट में रख ले, लिख ले, और उसके बाद बाकी सब त्याग कर ले कि मुझे मेरे नाम से अभी इतने मकान हैं और इन फ्यूचर में 2 मकान और मेरे नाम से खरीदूंगी। बेटा खरीदे या आपका हस्बैंड खरीदे वो अलग है, और भी कोई खरीदे वो अलग है, लेकिन आपको अपने नाम से कितने मकान कितनी खुली जमीन रखना है वो आपको त्याग करना है। संख्या लिख दिया आप, 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ से अधिक, या 5 मकान या 3 मकान से अधिक मुझे रखने का 1 साल के लिए, या जो लाइफ लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, या कोई 5 साल के लिए भी त्याग करते हो तो त्याग कर ले। धारणा प्रमाण 1 करण 1 योग से मुझे अपनी लाइफ में 500 एकड़ से अधिक जमीन मेरे नाम से रखने का 1 करण 1 योग से त्याग है। और मेरे नाम से मुझे 3 मकान से अधिक रखने का, और भविष्य में जरूरत पड़े तो 2 मकान और मेरे नाम से लूंगी, उससे अधिक मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए मकान मेरे नाम से लेने का त्याग है 1 करण 1 योग से। आपके बच्चे लेते हैं उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपको अपने नाम से कितने रखने, आपको बोलना भी नहीं आप मकान खरीदे, आपको उनको जैसे अच्छा लगे वो करे, लेकिन आपको अपने नाम से रखना है तो आपको वो क्रिया लगेगी। अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर लेते हैं मकान तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। दूसरा नियम है मेरे खुद के नाम से, मेरे खुद के नाम से कितना मकान चाहिए। इसमें तो आपको ऐसे, इसमें कॉमन था ऊपर वाला कि कितने मकान आपको रखने हैं, इसमें खुद के नाम से अपने नाम से कितने मकान आपको रखना है। तो आप अपने नाम से 5 मकान या 2 मकान 1 मकान आपको लगे अब मुझे अपनी लाइफ में कोई भी मकान नहीं बनाना, जो मकान है बस उसी में मैं रहूंगी लाइफ लॉन्ग। और कोई आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मकान छोड़ना पड़े, गांव छोड़ना पड़े, कहीं और जाना पड़े, तो उसके लिए आप आगाह रख सकते हैं कि कहीं मुझे जाना पड़ा दूसरे गांव में, कभी कभी
कोई ऐसे रूल्स बन जाते कि आपको अब अमेरिका छोड़ करके जाना है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो आपको सपोज इंडिया जाना पड़े या इंडिया वालों को कहीं और जाना पड़े, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी मेरे नाम से ये जो 3 मकान है या 2 मकान है उतने तो हैं, और इन फ्यूचर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़े तो मुझे 2 मकान और मुझे लेने का आगार लेना है। मतलब 2 मकान और खरीद सकती हूँ मेरे नाम से। तो 3 मकान अभी है मेरे पास और 2 मकान मैं और खरीद सकती हूँ मेरे नाम से। आप कर सकते हैं, 3 मकान तो है और ब्रैकेट में 2 मकान मुझे खरीदने का, एक कर्ण एक योग से उससे अधिक मुझे मकान खरीदने का त्याग है। एक कर्ण एक योग से आप त्याग करते जाए तो आप लिखते जाएंगे साथ साथ में। फिर थर्ड नियम है सोना यानी गोल्ड जो होता है वो कितने तोले आपको साल भर में खरीदने होते हैं। आपके पास जितने हैं उतना आप देख ले कि कितने तोले हैं तो उतना रख ले, और आपको लगे कि मुझे और भी चाहिए खरीदने के लिए, मुझे और सोना चाहिए तो मुझे 10 तोला 20 तोला 50 तोला 100 तोला कितना सोना आप खरीदेंगे, कितना तोला वो आप रख ले कि मुझे एक साल में 10 तोले से अधिक खरीदने का त्याग है। चांदी भी आप इसमें भी आप माप करें 5 किलो 10 किलो 20 किलो 25 किलो से अधिक आपके पास कितनी चांदी है वो देख ले, और उसके बाद आपको कितनी खरीदनी है वो भी आप कर ले, उसकी भी संख्या कर ले, आप संख्या लिख ले कि मुझे अपनी लाइफ में मेरे पास जो चांदी है मेरे नाम से, आपके नाम से जो चांदी है आपके नाम से जितना सोना है उतना तो रखना ही है, उसके अतिरिक्त मुझे साल भर में इतना सोना इतना चांदी मुझे खरीदना है। एक एक साल में मैं इतना खरीदूंगी लाइफ लॉन्ग के लिए। एक साल में मैं 10 तोले और 5 किलो चांदी में खरीदूंगी, उससे अधिक मुझे खरीदने का एक कर्ण एक योग से त्याग है। साल में अधिक पशु रखने का त्याग है, क्योंकि अमेरिका में तो प्राय घर में डॉगी होते हैं, किसी के कैट होते हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो पूरा त्याग कर सकते हैं, अगर रखते हैं तो एक पशु यानी एक डॉगी एक कैट या कभी कभी कोई टोर्टोइज रखता है, कछुआ होता है ना वो रखते हैं, बोलते शुभ होता है उसके लिए। कोई किसी के घर में पानी में मछलियाँ ऐसे फिशेस होती है वो होती है। ऐसे तो कहा जाता है जो जैन श्रावक होता है उनको किसी भी प्रकार के जानवर जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको अपने घर में नहीं पालना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको रखने से उनकी हमें टेक केयर करनी पड़ती है, फिर वो सारा समय हमारा उसमें चला जाता है, फिर हम अपना स्वाध्याय नहीं कर पाते, सामायिक नहीं कर पाते, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि उसका भी हमें पूरा टेक केयर करना पड़ता है। कोई बोलते हैं कि उनको सहायता मिलती है तो वो अच्छी बात है, सहायता मिलती है वो तो बात आपकी अच्छी है, लेकिन 5-7 डॉगी को क्यों सहायता देते, फिर कितने सारे डॉगी उन सबको सहायता दो, फिर सबको ही रखो। फिर कितने सारे मनुष्य ऐसे हैं बेचारे को खाने को भी नहीं मिलता है, वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते, फिर उनका भी ध्यान रखो। फिर तो कितने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केवल 1-2 डॉगी को सहायता देने से काम नहीं चलेगा, फिर तो सबको देना पड़ेगा। अच्छा ये हो कि हम एक भी डॉगी न रखे। आप जब सामायिक करते हैं तो सब जीवों को अभेदान मिल जाता है, तो सब जीव अभेदान उनको मिल जाता है तो उनको सहायता मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, पालतू पशु भी और बर्ड्स से भी हमें नहीं रखना है, एनिमल्स भी नहीं रखना है। और जो आपके पास अभी वर्तमान में है तो वो ठीक है, अब भविष्य में हम फ्यूचर में हम एनिमल्स खरीदेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई काउस तो रखते नहीं है, बफेलो भी रखते नहीं है, बकरी भी नहीं रखते हैं, तो जो रखते हैं वो केवल पालतू शौक से डॉगी और कैट को रखते हैं। तो उनको अगर आपके घर में भी है उसको तो निकाल नहीं सकते, लेकिन वो जब तक जिंदा है तब तक तो रहे, लेकिन उसके बाद हम नया पालेंगे नहीं, वो आप त्याग कर सकते हैं। साल में आप अगर नहीं लेते हैं, अगर लेते हैं साल में एक डॉगी या कैट तो आप रख ले, एक योग से उसके अधिक रखने का मुझे त्याग है। या मेरे पास जो डॉगी कैट है उसको रखूंगी, या मछलियाँ जो हैं फिशेस या टोर्टोइज मेरे घर में जो हैं अब नए खरीदने के मुझे त्याग है। एक साल के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए कर सकते कि साल भर में मुझे इतने एक पशु से अधिक खरीदने का, एक वर्ष से अधिक खरीदने का एक कर्ण एक योग से त्याग है। नगद रुपए, जो रुपए होते हैं
वो आप कितने रखेंगे, कैश में रखेंगे, कभी कभी होता है कैश में रखते हैं ना, तो रुपए, तो कितने रुपए आपको चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, कितने मिलियन चाहिए आपको, जितने मिलियन आपको चाहिए उतने रख ले। और उसके अतिरिक्त हीरा यानी डायमंड जो होता है, माणक होता है, मोती होता है, वो कितने कितने आपको माप में चाहिए। डायमंड आप कितने किलो रखेंगे, माणक कितने किलो रखेंगे, मोती जो होते हैं खरे मोती वो कितने किलो रखेंगे, उतना आप रख ले। बाकी सब एक कल एक योग से त्याग कर ले। तो मुझे अपनी लाइफ में 100 करोड़ से, यानी 100 करोड़ तो बहुत होता है, 100 करोड़ से रुपए मुझे रखने का त्याग है। आपको लगे कि इससे आपकी पुण्य वाली बढ़ गई, 100 करोड़ से भी ज्यादा आपको बिजनेस होने लग गया, तो क्या करे, तो आप उसको धर्म दान में, धर्म के क्षेत्र में इसका यूज करें, धार्मिक क्षेत्र में वहां डोनेशन दे सकते हैं। कि अब मैंने तो 100 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन आपकी पुण्यवान इतनी बढ़ गई कि आपके 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, इतना बिजनेस होने लगा, तो बहुत अधिक आपके पास मनी होगी। तो आप क्या करें, उन सब को धार्मिक क्षेत्र में यूज करें, भगवान के मंदिर में यूज करें, या जो एजुकेशन होता है जैन एजुकेशन, उसमें आप लगा सकते हैं। आप जैसी इच्छा हो, पर अगर, लेकिन आप घर में यूज ना करें अगर 100 करोड़ से अधिक मनी हो गया है तो। और फिर माणक मोती हीरा कितना रखना है वो आप देख लें, फिर बाद में एक कल एक योग से उसका त्याग कर लें। ऑफिस, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, गैरेज, गेस्ट हाउस, वो आपको कितने रखने हैं आपकी लाइफ में। अपने नाम से कितनी ऑफिस चाहिए, कितनी शॉप चाहिए, कितने गोदाम चाहिए, कितनी फैक्ट्री चाहिए, कितने गैरेज और गेस्ट हाउस, कितने कितने चाहिए आपकी लाइफ में। आपके नाम से, दूसरों के नाम से नहीं, आपके नाम से आपको कितना चाहिए वो आप नोट कर ले नंबर। वो आपको ही पता रहेगा कि कितनी चाहिए, 5 ऑफिस, 5 दुकान, 5 गोदाम, 5 फैक्ट्री, 5 गैरेज, 5 गेस्ट हाउस, 5 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, या जो हमारे पास है बस उतना ही सफिशियंट है, नया हमें नहीं लेना है। जैसे भी आपको इच्छा हो आप त्याग कर सकते हैं। घर खर्चे के लिए 1 वर्ष में क्विंटल से अधिक अनाज आदि रखने का त्याग है। घर खर्च के लिए आपके घर में 1 साल में, 1 ईयर में कितना क्विंटल आपको अनाज चाहिए, 100 किलो, 100 क्विंटल चाहिए, 200 क्विंटल चाहिए, कितने क्विंटल चाहिए उतना आप त्याग मतलब आगा रख ले। बाकी सब त्याग कर दे कि साल भर में मुझे इतने किलो से अधिक अनाज यूज करने का त्याग है। दाल है, चावल है, 24 प्रकार के धान होते हैं, 24 टाइप्स के धान होते हैं, उनमें से कितने प्रकार के आप धान यूज करते हैं उतना आप आगा रख ले। बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। क्योंकि वो आपको ही पता होगा कि कितने किलो चाहिए आपको साल भर में। कई प्रकार के धान होते हैं, 24 प्रकार में से जैसे दाल है, 3 प्रकार की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, तुअर की दाल होती है, और भी कई प्रकार की होती होगी, चने होते हैं, गेहूं होते हैं, मक्की होती है, बाजरी होती है, चावल होते हैं, ऐसे करके 24 प्रकार के धान होते हैं। उसमें कितने प्रकार के कितने किलो आपको रखना है उतना रख ले। बाकी सब एक कल एक योग से साल भर के लिए या लाइफ लॉन्ग के लिए मुझे त्याग है। बर्तन, आपको जो बर्तन होते, पोट्स होते हैं, वो घरेलू सामान आदि वर्तमान कीमत के हिसाब से लाख से अधिक कीमत का 1 साल में अपने हाथ से खरीदने का त्याग है। ने कोई आपको बर्तन खरीदने हैं, या कोई घरेलू आप में आपके घर के लिए कोई आपको सामान खरीदना है, तो जिसकी कॉस्ट 1 लाख हो उससे अधिक मुझे खरीदने, 1 लाख या 2 लाख, 5 लाख, जो भी, सपोज आप गाड़ी खरीदते हैं, तो कभी कभी गाड़ी होती है ऐसी कॉस्टली भी होती है, 4 व्हीलर होती है, किसी के 10 लाख की भी होती है, कोई किसी के 20 लाख की भी होती है। आप अपना रख ले कि मुझे 20 लाख, 25 लाख या 100 लाख, कितने लाख की अधिक से चीज मुझे घर में यूज करने का त्याग है। आप अपनी इच्छा से कर ले, क्योंकि वो आपको ही पता होगा कि कितने आप लाखों रुपए में कितनी चीजें लाते हैं, उसके हिसाब से आप रख ले। बाकी सब एक कल एक योग से त्याग कर ले। संतान की सगाई, विवाह के उपलक्ष्य में रुपए आदि लेने का ठहराव करने का त्याग। कभी आपकी बच्चों की शादी हो रही है, तो आपको उनको नहीं बोलना है कि हमें इतने रुपए चाहिए, इतनी कार चाहिए, घर के लिए ये वस्तु चाहिए। जो आपको दे उसी को ले, लेकिन
आपको मांग नहीं करना है, उसका भी आप एक करण एक योग से त्याग कर सकते हैं। आपने त्याग कर लिया इतना, क्योंकि संसार है पूरे 2.5 द्वीप, क्योंकि हम क्या है, जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में कितना 5 भरत है, 5 ऐरावत है, 5 महाविद्य क्षेत्र है, 15 कर्म भूमि। इसमें कितने कितने मनुष्य रहते हैं, कितने मकान है, कितने ऑफिस है, कितनी जमीन है। अगर आपने लिमिट कर ली कि मुझे इतने मकान से अधिक नहीं रखना है, इतनी ऑफिस से ज्यादा नहीं रखना है, इतने कैश से ज्यादा नहीं रखना है, कैश एंड रुपीज, रुपीज जो डॉलर होते हैं आपके, उससे अधिक नहीं रखना है, आपने लिमिट कर ली, तो आपके पाप जो पहाड़ जितने थे वो राई जितने बन गए। क्योंकि 2.5 द्वीप में कितने कितने चीजें हो रही है, वो सब पाप आपको लग रहा था, लेकिन आपने त्याग कर लिया कि मुझे 3 मकान से ज्यादा नए बनाने नहीं है और नए खरीदने भी नहीं है। कभी कभी नींव लगा करके मकान बनाने का भी कोई लोग त्याग करते कि मुझे रेडीमेड में मिलेगा वो मकान लूंगी, लेकिन नींव लगा करके नहीं बनाऊंगी। क्योंकि नींव लगा करके जो मकान बनाते हैं, यानी नया मकान जो हम बनाते हैं, नया हाउस बनाते हैं, न्यू हाउस, उसको बनाने में हमें बहुत ज्यादा पाप लगता है। क्योंकि उसमें पानी का आरंभ समारंभ होता है, मिट्टी का आरंभ समारंभ होता है, उसके यहाँ से छोटे मोटे जो जीव होते हैं वो भी कितने मर जाते हैं। कभी कभी किसी किसी को मकान बनाने के लिए पहले जो प्लॉट होता है उसको क्लीन करना होता है, उसमें कितनी हरियाली होती है, कितने जीव होते हैं, कभी कभी वृक्ष भी होता है, ट्री होते हैं, उसको भी कभी कभी कोई लोग कटवा देते हैं। तो हम कितने पाप के भागी बनते हैं। तो हो सके तब तक हम अपने हाथ से नींव लगा करके मकान न बनाए। अगर बनाना है तो 2 मकान से अधिक मैं अपने नाम से नहीं बनाऊंगी, उसका भी आप त्याग कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। इतना आपने त्याग कर लिया, आप काफी पापों से हल्के होंगे। जो आपके आत्मा में जो इतने बड़े बड़े पाप इंटर हो रहे थे, वो मात्रा कितना हो गया, एकदम स्मॉल, राई के दाने जितने पाप इंटर कर रहे। क्योंकि पूरा तो क्लोज नहीं किया, क्योंकि आप श्रावक हैं। साधु बनते तो पूरा क्लोज हो जाता, आश्रम का द्वार पूरा क्लोज होता, लेकिन आप श्रावक हैं तो पूरा क्लोज नहीं हुआ, लेकिन काफी आपने क्लोज कर दिया, काफी आप निकट आ गए साधु के निकट। साधु होते हो तो लाइफ लॉन्ग के लिए 3 करण 3 योग से सभी वस्तु का त्याग करते हैं। उनके नाम से कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, साधु के नाम से कोई मकान नहीं होता है, कोई हाउस नहीं होती है, कोई प्लॉट नहीं होता है, कोई सोना चांदी, कोई भी चीज उनके नाम से नहीं होती है। इसलिए वो 3 करण 3 योग से त्याग करते हैं। लेकिन आपके नाम से तो कोई भी चीज आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसमें आपको केवल ड्रॉ करना है कि मैं अपने नाम से इतनी चीजें नहीं, इससे अधिक चीजें मुझे रखने का त्याग है, इतने मकान से अधिक रखने का त्याग, इतने सोना 100 तोला या 200 तोला से अधिक सोना रखने का मुझे त्याग है। आप त्याग करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर त्याग नहीं करते हैं, केवल सुनने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो हम त्याग करके एक भव अवतारी बन सकते हैं। आनंद आदि जो श्रावक थे, उन्होंने 12 व्रतों को स्वीकार किया, पहली बार देशना सुनी और पहली बार में ही इतने अच्छी तरह से भगवान से व्रतों को समझ लिया। उसके बाद उन्होंने इतना त्याग किया, व्यक्तिगत संयम, मतलब अपना उनका पर्सनल जो संयम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। कि वो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं लाइफ लॉन्ग के लिए बस 1 अंगूठी से अधिक नहीं पहनूंगा। एक कुंडल सोने का, जो उस समय शायद जेंट्स भी पहनते होंगे, तो सोने का कुंडल है वो 1 से अधिक मैं नहीं पहनूंगा। इस प्रकार उन्होंने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा उन्होंने संकल्प कर लिया। तो हम भी आनंद श्रावक कर सकते हैं, एक भव अवतारी बन सकते, तो हम भी बन सकते हैं। हम भी किसी से कम नहीं है। हम भी 12 व्रतों को स्वीकार करके उनकी तरह अच्छी तरह से पालन करके हम भी एक भव अवतारी बन सकते हैं। ये जो 5वां व्रत है, उनके नियम हमने स्वीकार कर लिए। अब आपने जो स्वीकार किए, वो कभी कभी कई लोगों को डर लगता है कि भंग न हो जाए। तो भंग, आचार्य जी कहते हैं कि इन चीजों से आपके नियम भंग नहीं होगा। कोई सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति रख जाए, ऐसे आपने लिमिट कर ली थी कि मुझे 100 करोड़ से अधिक रुपीज रखने का त्याग है, लेकिन किसी व्यक्ति को डाउट है कि घर में रखेंगे तो कोई चोर आकर के लूट सकता है या कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो
अपनी सेफ्टी के लिए आपके पास वो रख जाता है कोई मनी, तो वो उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। किसी को देने का निर्णय होने के बाद मेरे पास पड़ा रहे, किसी को देने का निर्णय होने के बाद आपने आपने डिसीजन कर लिया कि मुझे इतने रुपीज अपने बेटे को देना है, बहू को देना है, अभी आपने डिसीजन किया है, लेकिन अभी आपके पास पड़ा है, तो उसमें भी कोई आपको दोष नहीं लगता है। कानून विधि से बचाव के लिए जमा खर्च करना पड़े। कभी कानून विधि होती है कि आपको इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन आपको अपनी बचाव के लिए रखना पड़े, उसका जमा कराना पड़े, तो आगार मतलब उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। विवाह आदि प्रसंग, सामाजिक प्रसंग या विशेष परिस्थिति बस करना पड़े, विवाह आदि प्रसंग में कोई खर्च करना पड़े, सामाजिक प्रसंग होता है उसमें कोई खर्च करना पड़े, वस्तु यूज करना पड़े, उससे भी आपका नियम भंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें अनाज भी ज्यादा चाहिए आपको और भी कई वस्तुएं चाहिए, तो उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। आपको जब नियम ले तब आप ऐसे कर सकते हैं कि रेगुलर में मुझे इतना अनाज चाहिए, लेकिन कोई फंक्शन आ जाए, कोई पार्टी करनी पड़ जाए, तो उसमें मुझे इतना और अधिक अनाज चाहिए, मुझे उससे अधिक 20 किलो, 25 किलो, 40 किलो, 100 किलो एक्स्ट्रा रख ले, कि कोई प्रसंग में मुझे यूज करना पड़े उसके लिए अधिक रख ले मुझे, और डे टू डे लाइफ में मुझे साल भर के लिए इतने किलो से अधिक अनाज यूज करने का त्याग है, आप ऐसे त्याग कर सकते हैं। ये 5वां जो हमारा इच्छा परिमाण व्रत है वो भी आज कंप्लीट हो गया है। अब कल सैटरडे है, तो 25 बोल की हमारी क्लास है फर्स्ट, तो 5 बोल हमारा कंप्लीट हो गया है, 6ठा बोल चलेगा हमारा, और उसके बाद आपका 10-15 मिनट का छोटा सा एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस होगी, ओनली 10 क्वेश्चन होगा, हार्डली 10 मिनट भी आपको शायद नहीं लगेगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको चॉइस करना है, राइट चूज करना है कि राइट आंसर क्या है, बस उतना सा आपको चूज करना है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, केवल आपको चूज करना है। तो आप सभी एग्जाम देंगे, पहले क्लास ज्वाइन करेंगे 10:30 से 11:30, 10:30 to 11:30 क्लास ज्वाइन करेंगे, और पहले हम आधा घंटा लगभग एक बोल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम लेंगे। तो जो ओरलैंडो से जुड़े हुए हैं वो इन पर्सन सेंटर में आकर के एग्जाम देंगे, जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं मैं उस समय आपको प्रश्न पेपर शेयर करूंगी, फिर आप अपना प्रिंट निकाल करके आप अपना उसमें राइट आंसर लिख सकते हैं, राइट आंसर चूज कर सकते हैं। तो मंगल पाठ सुनते हैं। तो आज हमारा 5वां व्रत हो गया, 12 व्रत में से 5 हो गए, एक 7वां व्रत बड़ा है, बाकी तो हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में हमारा लगता है कंप्लीट हो जाएगा। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पदतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पदतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं गच्छामि अरहन्ते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि केवली पदतं धम्मं शरणं गच्छामि विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।